हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। नाइन कार्ड्स एंजल्स, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन। ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ चैलिसेस। सो वी हैव सन एंड 9 ऑफ चैलिसेस। सो अगर मैं अभी की एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अग्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। वी हैव 5 टावर सन। ऐसा नहीं कि इन्होंने अग्रेशन से डायरेक्टली ऑपरेट किया है, इनको मजबूर किया जा रहा है। गुस्सा इंसान को मजबूरी में ही आता है। जब इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा, उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, तब इंसान को गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बार प्रयास किए हैं कि सिचुएशन बैलेंस्ड वे में हो, बातचीत करके पीसफुल सॉल्यूशंस निकले, स्पेशली मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में, बट नहीं माने लोग। तो अभी यहाँ पर झगड़े वाली एनर्जी है। यहाँ पर आपको स्वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर ना किसी का सुनकर नहीं ले सकते, बर्दाश्त करने की एनर्जी ख़त्म हो गई है। इस टाइम पे इन्हें ऐसा लग रहा है फायर एनर्जी और एयर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अग्नि को जब हवा चलती है तो अग्नि फैलती है, तो यहाँ पर अगर नेगेटिविटी पहले से है तो वो और फैलेगी। यहाँ पर उसी नेगेटिविटी के कारण आपके पार्टनर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है, और ये डिस्ट्रक्शन कहाँ नज़र आ रहा है? इनकी खुद की इमेज। ये अपनी खुद की इमेज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं गुस्से में आकर। साथ ही साथ ये अपने रिश्ते भी ख़त्म कर रहे हैं गुस्से में आकर, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहते होगे कि ये ऐसा कुछ करें, बट इन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बहुत ही कठोर वाणी आज रहेगी इनकी, और साथ ही साथ बहुत हार्ड जो कहते हैं फीलिंग्स, इनकी जो एनर्जी है उसमें आप ये कह सकते हो कि आज ये बहुत रूडली बिहेव कर सकते हैं। हार्श एनर्जी रहेगी और इमोशनली दे आर वेरी अपसेट। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया, बहुत समय दे दिया, बहुत कुछ कर दिया मैंने, जितना मेरे से नहीं हो सकता था वो भी कर दिया। अब मेरे अंदर सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। नाउ दिस इज़ इट। अब मैं वो चाहूँगा वो करूँगा या वो करूँगी जो मुझे सही लगता है अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इनकी एनर्जी में एक हैवीनेस है, एक अग्रेशन है। तो आज के दिन आपके पार्टनर की कुछ इस तरह की एनर्जी अभी नज़र आ रही है। मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहती हैं या देना चाहते हैं
सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्रेयर्स की हैं इनके लिए, आपने इनको हमेशा बूस्ट किया है, आपने अपनी दुआओं में, अपने मनौतियों में आपने हमेशा इनको मांगा है, इनका अच्छा चाहा है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ ये भी चाह रहे हैं। आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ होने के लिए ही बने हो, और अगर साथ होने के लिए नहीं बने होते तो भगवान आपको इनकी ज़िंदगी में भेजते क्यों, और आपसे इतनी अटैचमेंट क्यों होती। तो कहीं ना कहीं दे आर मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। इनका जो बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपसे मिलने के पहले जो इनका बिलीफ सिस्टम था, हो सकता है कि इनको प्यार और पे बिलीव ही ना रहा हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि यार ये सब बहुत कठिन रास्ता है, आजकल कौन इतना फॉलो करता है, रिश्ता जब तक चला चला, नहीं चला तोड़ दिया, दूसरा रिश्ता चलेगा। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था प्यार मोहब्बत को लेकर, और इनका ये मैसेज है कि तुमने मुझे प्रेम करना सिखाया है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ही इनको सिखाया है कि प्यार होता क्या है, और रियलिटी में इनको जो ज्ञान है प्यार से रिलेटेड वो आपसे ही प्राप्त हुआ है, आपके साथ इस जर्नी से प्राप्त हुआ है। इस रिलेशनशिप में जो एक दूसरे की वैल्यू है आपके लिए वो, और उनके लिए आप जो एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग पिक कर लेते हो, एक दूसरे को कभी मिस नहीं कर, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दूर भी हैं तो भी आप मिस करना छोड़ दें, या वो आपसे दूर हैं तो उन्हें आपकी याद ना आए, ऐसा नहीं है। अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है, एक अटैचमेंट हो गई है। तो कहीं ना कहीं इन्हें बिलीफ हुआ है कि नहीं, सच्चा प्यार होता है, और ऐसा नहीं कि जैसे कलयुग में हो रहा है कि झगड़ा हुआ ब्रेकअप हो गया, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप हो गया, दूसरे ऑप्शंस तैयार हैं, आदमी आगे भी बढ़ गया। इनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हुआ है, कई बार हुआ है आप दोनों के बीच में, बट स्टिल आपने इनका इंतज़ार किया है। आपने कभी ये नहीं सोचा है कि चलो ब्रेकअप हो गया तो अब मैं इसे बताऊंगी या मैं इसे बताऊंगा कि ब्रेकअप होता क्या है, ठीक है, ऐसा आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन्हें बिलीव हुआ है कि नहीं, आज भी प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और इन्हें इस बात के लिए आप पर प्राउड भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा पार्टनर मिलना इनके लिए भाग्य इनका बहुत अच्छा है, जो इनको आप जैसा पार्टनर मिला है। देखिए, इनका मैसेज ये भी है कि कई बार अगर गुस्से में आकर ये कुछ बोल देती हैं या बोल देते हैं तो ये रिएक्शन होता है। आपने कुछ बोला, इन्होंने उसका रिएक्शन दे दिया, बहुत जल्दी मिरर कर लेते हैं। तो ये भी कुछ एक्सप्लेनेशंस ये आपको दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इन्होंने कोई गलती की है तो ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और अगर आपने कोई गलती की है पास्ट में तो ये आपको एक मौका देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है, एक मौका हम देंगे इस रिलेशनशिप को। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं ये हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं या कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़। बट यहाँ पर इन जनरल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करना मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। इस वक्त इमोशनलेस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ या किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो इस टाइम पे ये लॉजिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे। तो इस वक्त पे आप देख सकते हो कुछ रूड डिसीजंस भी ये ले सकते हैं, हार्श डिसीजंस भी ये ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा भी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है। इससे रिलेटेड भी मैसेजेस आपके लिए होंगे। अभी इस वक्त एक तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल रही है, इस बारे में भी ये आपसे बताना चाह रहे हैं। कुछ लाइफ लेसन्स इन्होंने लर्न करे हैं रिसेंट पास्ट में, जो मे बी आप इनको बहुत पहले से बता रहे थे बट इन्होंने आप पर बिलीव नहीं किया, और अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आप सही थे, ये गलत थे। और बॉटम ऑफ द डेक से मैसेजेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। डायरेक्टली ये चीज़ आपको आपके पर्सन से सुनने मिल सकती है। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी। 7 नंबर, 7 घंटे, 16 घंटे, 25 घंटे ये एनर्जी आप लेकर चल सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगे तो 70 आवर्स। 70 आवर्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स
4 और 5 डेज, राइट, और 3 डेज नियर अप्रॉक्स, ठीक है। तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम 3 डेज पकड़ो, मिनिमम 25 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है, टाइमलेस रीडिंग है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।